बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जोआना कंसूर मोटर मार्ग पर आज एक गाड़ी का बाहर गई है, जिसमें एक व्यक्ति को कैजुअल्टी बता रहे हैं और एक व्यक्ति को अभी हॉस्पिटल ले गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, आदमियों को जमाना लग चुका है और ये 1 घंटे पहले की बात बता रहे हैं। अभी तक यहाँ पर सरकारी प्रशासन ना पहुँचा है और कब तक पहुँच पाएगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, पर लेकिन 108 भी नहीं आई है। जो दुर्भाग्य है कि ऐसी घटनाओं में भी 108 यहाँ पे मौजूद नहीं है। थौलदार ब्लॉक में बड़ा दुख होता है। वास्तव में हॉस्पिटल तो नहीं है, पर लेकिन जब ऐसी कोई घटना होती है, इन घटनाओं में सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं और गांव वालों ने उस व्यक्ति को उठा के चंबा गाड़ी में भेज दिया है और अभी बहुत बुरी स्थिति है। अभी लोग वहाँ नीचे जा रखे हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी कैसे पड़ी हुई नीचे। मुन्ना जी गाड़ी कब गिरी? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया सर। 108 के लिए फ़ोन किया किसी ने? 108 के लिए फ़ोन किया, ये घंटा आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई वो नहीं आया। अच्छा, जबकि यहाँ पर थोड़ी दूर में है और थोड़ी दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो 108 कहाँ के लिए रखी है और किस लिए रखी है, हमारा पूछने का मकसद यह है। तो वास्तव में देखा जाए कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद ही आता है कोई, उससे पहले तो कोई नहीं आता है। पर लेकिन जो बचने वाले हैं उन्हें तो बचा सकते हैं, पर लेकिन किस तरह से प्रशासन ढिल्ला है और प्रशासन क्या कर रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बंग्याल मोटर मार्ग और जोआना मोटर मार्ग में अभी जो गाड़ी पड़ी है, और ये हमारे साथ रमोला जी हैं। रमोला जी नमस्कार। नमस्कार जी। और कितनी देर हुई तुम खड़ा हो यहाँ? हम तो ऐसे घूमने आ रखे थे यहाँ पर, ऐसे घूमने आए थे। हमने देखा तो कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया मैं यहाँ पे खड़े हुए। ना कोई शासन आया ना प्रशासन आया, तो सब 108 में भी कॉल कर रखा, 100 नंबर पर भी कॉल किया, तो कोई शासन प्रशासन कोई नहीं है। अगर शासन प्रशासन टाइम पे आता है शायद उस आदमी की जान बच सकती थी। अच्छा, बता रहे हैं कि एक आदमी ख़त्म हो गया। एक आदमी ख़त्म हो गया वहीं पे वो जो आदमी अभी है, तो अब वही गांव की गाड़ी है, तो गांव के लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप कि इन सरकार के लिए जो ये आला अधिकारी बैठे हैं, जो ये इस तरह से नींद सोए हुए हैं, और इतनी सारी हमारी ब्रांच रोडें हैं, इन ब्रांच रोडों में 108 नहीं है, तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि ये लोग कब जागेंगे। ये लोग कब जागेंगे, ये कभी नहीं जाग सकते। अगर हॉस्पिटल नज़दीक होता, अगर हर चीज़ की फैसिलिटी होती, हमें इन चीज़ों का वो होता, तो शायद तो दोनों आदमी बच सकते थे। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि उसमें नहीं बच पाया। साथियों, आप देख रहे हैं कि बहुत दुख की बात है कि वास्तव में धनोल्टी विधानसभा की ये हाल है कि अचानक कोई गाड़ी पड़ जाए तो कम से कम 2-2 घंटे तक ना वहाँ पे कोई 108 पहुँच पाती है, ना कोई हॉस्पिटल नज़दीक होने के है और ना कोई कुछ है। क्योंकि वास्तव में पिछली बार एक कैजुअल्टी वहाँ पे पहले भी हुई थी, 8 लोग मारे गए थे, वो भी इसी तरह से। कुछ लोग बचे होंगे बेचारे, पर लेकिन गाड़ी वहाँ पर सही तरीके नहीं पहुँच पाए, जो दुख है हमें। और वास्तव में देखा जाए उत्तराखंड खाली दारू के नाम पे प्रसिद्ध है और दारू पीने के कारण लोग गाड़ियां बाहर फेंक रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। बिल्कुल क्योंकि गांव-गांव में दारू बिक रही है। बिल्कुल सही बात। दारू बिकने के कारण ही वो बच्चा जान गंवाया है। बिल्कुल सही बात है। छोटी ठेलियों में भी दारू बिक रही है। सबसे पहले पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जिला अधिकारी क्या कर रहा है, पटवारी क्या कर रहा है, 2-2 हज़ार रुपये लेके इनके ठेके चला रहा है। प्रशासन से अपील ये कर लो कि कभी भी हो शादी ब्याह किसी का फंक्शन हो, उसमें दारू अलाउ न किया जाए। और बहुत दुख की बात है कि वास्तव में देखा जाए कि रोना है बहुत ज़्यादा। धनोल्टी मेन सिटी है और धनोल्टी विधानसभा कम से कम 300 कुछ गांव की है, और उसमें धनोल्टी के एक व्यक्ति मिले हैं मुझे और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ। हाँ भाई जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा कहना ये है कि जो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ धनोल्टी में खुला है, उसमें ना तो कोई फैसिलिटी है ना कुछ है। तुम्हारा कोई भी अगर इमरजेंसी केस होता है, या तो मसूरी भगाओ उसको, या तो फिर देहरादून करो। अगर ऐसे ही कहना है तो लोग सरकार से मेरा ये कहना निवेदन है कि जो रोड पे लोग फुटपाथ में ठेले लगाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। और जो ये सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार के नाम पे इतनी जगह वो कर रहे हैं, तो इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो, तो कम से कम अपने चाय पानी का तो निकालेगा वहाँ से, या तो फिर उसको प्राइवेट स्कूल में दे दो।
आपका मतलब है कि वहाँ सरकार अंडा बेचेगी? कुछ नहीं है वहाँ, तो वहाँ ही क्या है, तो डॉक्टर है वहाँ, थोड़ा बहुत बुखार बाखार चेक कर लिया, बस इतना तो नॉर्मल ही है। जो अभी कैजुअलिटी हुई उसमें क्या कहना चाहते हो आप? जो अभी यहाँ पे नीचे हमारे सामने की बात है, घटना हुई, घंटा तो हमें हो गया था वहाँ खड़ा है, ना तो किसी का एम्बुलेंस आया, ना किसी का प्रशासन है, ना कुछ है। बस यही है यहाँ तो, बिल्कुल ही एकदम ढीली है सरकार, कुछ नहीं कह सकते ना लोगों के बारे में। गहरी नींद में धामी के कर्मचारी सो रखे हैं, आपका कहने का मतलब ये है? तो मोदी जी से भी मेरा ये निवेदन है कि जो आपने हर जगह का अलग अलग मुख्यमंत्री बना रखा, कृपया करके उनको थोड़ा टाइट करो, ना कि पब्लिक के पीछे पड़े रहो। जो आदमी सेट हो रहा है वो होते जा रहा है, जो गरीब है उसको एकदम उखाड़ के ही फेंक रहे हैं। तो सरकार थोड़ा रोड पे भी ध्यान दे और यहाँ के लोगों पे भी थोड़ा ध्यान दे। सिर्फ वोट बैंक नहीं है हम लोग, जो वोट के लिए आए हैं आप। और गांव दारू के ठेके कैसे खोल रहे हैं? छोटी मिनी ठेके खोल रखे ना बिल्कुल लोग। बिल्कुल, हर जगह में ये तो ठेके वाले को अलग से ब्रांच दे रहे कि लो भाई, हो जो कोई अगर गरीब आदमी कहीं फुटपाथ में ठेली लगा रहा है तो उसको उठा के तुरंत फेंक रहे हैं साइड में, कि ये हटो भाई यहाँ से। दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में रोजगार तो नहीं दे सकते, पर लेकिन हाँ, जिस तरह से गाड़ियाँ पड़ रही है, लोग मर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए कि वो उत्तराखंड का जो विकास है खाली नेताओं के लिए नहीं, और बड़े बड़े लोगों के लिए हो रहा है। उत्तराखंड में विकास, पहली बात तो विकास नहीं है, यहाँ विनाश ही है। जी जी। इसका नाम जब से उत्तराखंड हुआ तब से खंड मंडी हुआ, यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ नहीं कि जो मतलब सही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ उत्तराखंड में, बिल्कुल नहीं है। टूरिस्ट पैलेसेस जो भी है यहाँ सब बाहर के लोगों को दिया जाता है, बाहर के लोगों को लोन दिया जाता है। जो यहाँ के लोग हैं, हम लोग खुद अपनी ज़मीन में रह के खुद नौकर बने हुए हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रशासन हमारे पास को इतना को करते नहीं, भरोसा ही नहीं करते हम पे। लोन भी नहीं मिला होगा? लोन जाते हम तो कहीं लोन पे जाएंगे कहाँ से, और जो हमारे पैसे बैंक में रखे उन्हीं के लिए तो वो कर देते हैं हम कि भाई अभी लाइन पे लगो। और दूसरी बात यह है कि आज जो हमारे जो बैंक का नियम है, यहाँ जो 4 बजे जाते हैं तो अगर 3 बजे किसी का लंच का टाइम हो रहा है तो पूरे सब चले जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट का नियम है ही नहीं है कि तुम सब लंच पे जाओ। दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड बैंक हो या फिर कोई रोजगार हो, सब लोग रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, और धामी राज में कह रहे हैं कि विकास की धाराएं बह रही है। वो धाराएं कहाँ बह रही है? ये कह रहा है उत्तराखंड सरकार से कि यहाँ जो बैंक भी हो तो बैंक वालों की अपनी मनमानी है। 3 बजे नाश्ता करने जाएंगे तो 1 घंटे ऐसे आएंगे, ऐसे दबाव डालेंगे पब्लिक पे कि जैसा कि इनका खुद का है। भाई तुम सरकारी नौकर हो, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है हमारी वजह से, अगर हम लोग पैसे जमा ना करें तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। बहुत बढ़िया बोला आपने, धन्यवाद जी। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि थौलदार ब्लॉक में आज ज्वारना बंग्याल मोटर मार्ग में एक मारुति कार नीचे गई है, जिसमें ड्राइवर तो कैजुअलिटी बता रहे हैं, जो साथ में बैठा हुआ था वो अभी अस्वस्थ है। और मैंडखाल में और कंडीसौड़ में 108 होने के बावजूद भी वहाँ पर 108 नहीं पहुँच पाती है। तो स्वास्थ्य विभाग कहाँ सो रहा है और किस गहरी नींद में सो रखा है? हो सकता है इन पे ड्राइवर ना हो सकता है तेल ना हो, अब कुछ नहीं कह सकते हैं। पर लेकिन एक व्यक्ति तो जान चली गई, पर दूसरे व्यक्ति की जान जाएगी तो स्वास्थ्य विभाग इसका जिम्मेदार रहेगा। और वास्तव में मैं धामी सरकार जी से कहना चाहता हूं कि धनोल्टी विधानसभा हमारी इतनी बड़ी विधानसभा है, इन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं हॉस्पिटल की कहीं सुविधा नहीं है। अब यहाँ से टीरी जाएगा बंदा, तब तक तो रास्ते में दम तोड़ देगा, और निजी गाड़ी वाले ने उसे उठा के ले गया, जबकि अभी तक वहाँ पर 2 बजे की घटना है, 2 से 2:30 के बीच की, पर लेकिन अभी तक शासन प्रशासन कुछ नहीं आया है, जिसमें 4 बजने वाली है, अब जाके वहाँ पर शासन प्रशासन पहुँच रहा है। और दुख है कि हमें कि इन रोडों में कुछ IT जैसे आपके आजकल लग रहे हैं कि चालन धड़ाधड़ हो रहे हैं, पर ये रोड कब पास होगी और कब नहीं होगी, हम ये कहना चाहते हैं। और इस तरह से कई बार वहाँ पहले भी गाड़ी गिरी है, जिसमें शासन प्रशासन की चूक के कारण कुछ लोगों ने जान गंवाई है, और जिसमें हम कहते हैं अभी भी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ा दुरुस्त कीजिए। और जिला अस्पताल जो हमारा टिहरी में है, एक प्रसव कराने की हैसियत नहीं रखता है। तो दुर्भाग्य हमारा कि 6 विधानसभा होने के बावजूद भी टिहरी की स्थिति आज ये है कि प्रसव के लिए दोनों लोगों को देहरादून जाना पड़ता है या एम्स में जाना पड़ता है। और स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दीजिए।